अपने माँ पिताजी को ध्यान करते हुए उनके लिए सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। और कहते हैं इस दुनिया में माँ पिताजी के बाद यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो सच्चा प्यार करता है, जो उंगली पकड़ करके चलाता है, जहां गिरते हैं वहां से उठाता है, जहां गलतियां होती है बच्चे समझकर डांटते हैं, बच्चे समझकर समझाते हैं, बच्चे समझ करके बताते हैं, उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं। ऐसे महान गुरु, ऐसे महान शख्सियत बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है दोस्तों। और हम सभी यहां पर बैठे हुए जितने भी स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट हैं, स्मार्ट वैल्यू परिवार हैं, हम सभी बहुत ही लकी पर्सन हैं कि हम सभी लोगों के माननीय दिलों में राज करने वाला हमारे भगवान हमारे बीच विराजमान हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इनकी स्वागत करें। वेलकम मित्रा हमारे पूजे दादा के लिए खड़े होकर के दोस्तों, खड़े होकर यही वो शख्स हैं हमारे ग्रेट विजनर, हमारे भारत के लाखों लोगों की जिंदगी के जन्मदाता बोले या जिंदगी को बनाने वाला दाता बोले, जो इनको कह ले आप, जिस रूप में कहते हैं भगवान को आप जिस रूप में पूजे सब चलता है। कोई अल्लाह के रूप में पूछते हैं, कोई राम के रूप में पूछते हैं, कोई हनुमान जी के रूप में पूछते हैं, कोई जीसस के रूप में पूछते हैं, अलग अलग रूप में पूछते हैं, मगर सबका मालिक एक है, भगवान एक है। तो हम सभी लोगों के महान गुरु, हम सभी लोगों के मेन गुरु हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर सुजय दा, जो आज पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से स्मार्ट वैल्यू में हम जैसे लाखों लोगों को बनाने का काम किया है दोस्तों। आज यदि इनकी क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो मेरे पूरे खानदान में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और मैं यदि गलत नहीं हूं तो यहां पर बैठे हुए जितने लोग भी हैं इनके बराबर डिग्री शायद आप में से किसी के पास नहीं होगा। आप सोच सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद आईएसओ का ऑडिटरशिप का सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद कंप्यूटर में आईबीएम का कोर्स करने के बाद ऐसे और भी कई सारी डिग्रियां। जब एक दिन मैंने दादा से बात करते करते मैंने पूछा कि दादा मैं आपके बारे में कैसे बताऊंगा, थोड़ा आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो ये 3-4 डिग्री तो मुझे याद रहा, मगर 2-3 डिग्री याद मुझे अभी भी नहीं है वो जो बताए। दोस्तों इतने पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड पर्सन के हाथों में आपकी जिंदगी है, इतने पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आपका फ्यूचर है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहते हैं ना डरने की क्या बात है जब सुजय दादा हमारे साथ है। ये हमारे गुरुदेव। अब चलते हैं आगे। मैं आज थोड़ा सा आपको सेल्फ एनालिसिस कराना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आज आप यहां पर बैठे बैठे अपनी जिंदगी में सबसे पहला एनालिसिस ये करें कि आप अवेक हो जाएं, जाग जाएं, क्योंकि आप में से कई लोग अभी भी सोए हुए हैं, अभी भी नींद में हैं। अब बहुत सारे लोग एक दूसरे को अपने अपना पीछे देखने लगा कि मेरे बगल में कोई सोया तो नहीं है, मगर मैं उस नींद की बात नहीं कर रहा जो नींद आप समझ रहे हैं। मैं आपकी जिंदगी में आप अभी भी जो सोए हुए हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। और मैं आपसे पूछता हूं कि आप अब कब जागोगे, कब तक सोओगे,
आपका उम्र 17 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जबकि एक्चुअल में जगने का समय किसी भी व्यक्ति का 13-14 साल में जग जाना चाहिए। क्यों? यदि 13 साल का सूर्यांश मुजफ्फरपुर का लड़का 56 कंपनी का मालिक बन सकता है, यदि 18 साल का रितेश अग्रवाल 3000 करोड़ का मालिक बन सकता है, 16 साल का सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बन सकता है, कोई 12 साल का बंबई का लड़का, डब्बे वाला का बेटा 2000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो आप 18 साल होने के बाद भी अभी तक जिंदगी में करना क्या है ये आप सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? लाइफ में करना क्या है आप अभी तक सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका मतलब है कि अभी भी आप क्या नहीं है? क्या नहीं है? जगे हुए नहीं है। आंख तो खुला हुआ है मगर सोच से जगे हुए नहीं है। हम जिंदगी में अभी तक नहीं जगे हुए हैं, तो अब कब जागोगे? मैं चाहता हूं कि आज और अभी आप जग जाइए। क्यों जगना जरूरी है? क्योंकि अब यदि नहीं जगोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। मैं अपनी जिंदगी की कहानी शेयर करता हूं आपसे। 25 साल की उम्र में भी मैं सोया हुआ था, 25 साल की उम्र में भी मैं जगा हुआ नहीं था। हाँ, पढ़ा लिखा था लेकिन जगा हुआ नहीं था, क्योंकि दो ही स्थिति से लोग जगता है, या तो कोई जगाने वाला मिल जाए तो जग जाता है, या तो कोई ठोकर लग जाए तो जग जाता है। यस और नो? दो ही स्थिति है आपको जिंदगी में जागने का, या तो कोई, बोलिए, या तो कोई जगाने वाला मिल जाए, आपको झोल के कहे जगो, उठो, कुछ करना है तुमको, आगे बढ़ना है जिंदगी में, उम्र हो गया तेरा, अब कब बढ़ोगे, अब कब करोगे? या तो ये कोई जगाने वाला मिल जाए, या तो फिर क्या लग जाए? क्या? सब लोग नहीं बोल रहे हो क्या? फिर से क्या? तो आप क्या चाहते हो कि ठोकर लगे तब मैं जगूंगा? आपकी क्या इच्छा है? ठोकर, हाँ, कोई जगाने वाला मिल जाए तो चलो। अभी तक आपको हो सकता है कोई जगाने वाला नहीं मिला था, लेकिन हम लोग स्मार्ट वैल्यू के सीरीज ऑफ लीडर आपको जगाने के लिए तैयार हैं, और जगाने के लिए ही आपको स्मार्ट वैल्यू में ला करके आपको तैयार कर रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग हो रहा है ये जागने के लिए ट्रेनिंग हो रहा है कि जाग जाओ। अब कब तक सोए रहोगे? 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, एक लड़का या एक लड़की अभी भी पिताजी का खाना खाता है और रुमाल में हाथ पोंछ के घर से निकल जाता है। उसको एक बार भी एहसास नहीं होता कि मेरी माँ किस तकलीफ से अनाज लाती है, किस दिक्कत से सब्जियों को खरीदती है, कितने तकलीफों से मेरी जिंदगी को पाल के जवान किया है। एक बार भी आपको चिंता नहीं होता। तो ऐसे सोए हुए इंसानों को मैं कहता हूं कि भाई अब जग जाओ, समय हो चुका है आपको जागने का। दूसरा, जाग यदि गए तो पहले तो कहिए कि सर मैं जाग गया। जाग गया। 2 आदमी जागा है, आप नहीं। इधर वाला जागा नहीं है। तो चलो एक बार क्या करते हैं हम लोग, हाथ उठा करके जोर से चिल्ला करके बोलते हैं कि आज मैं अपनी जिंदगी में जग गया हूं। चले बोलते हैं आज जग गया हूं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सोया रहना
और जगा रहना कितना अंतर हुआ जिंदगी में, ये देखो। 25 साल की उम्र में मेरी जगने की कारण से मुझे 35 साल की उम्र में सब कुछ मिला। मैं जगा कितना उम्र में? 25 क्योंकि स्मार्ट वैल्यू मिला मुझे 25 साल की उम्र में। 28 साल की उम्र में मैं कार का मालिक बना। 32 साल की उम्र में फ्लैट बुकिंग किया और अभी मेरा 40 साल उम्र हो गया, 40 साल से प्लस हो गया, 42-43 चल रहा है और 7-8 देश घूम लिया, नेशनल ट्रिप हो गया, ये सभी चीज हुआ, मगर उम्र कितना हो गया? 42 साल। मगर एक लड़का जो आपके बीच बैठा हुआ है जिसका नाम है पंकज, जिसको आप सब जानते हैं, ये लड़का 16 साल की उम्र में जग गया। कितना साल की उम्र में जगा? 16 साल की उम्र में जगने से फायदा क्या हुआ कि अभी इसका उम्र है मुश्किल से कितना उम्र है तुम्हारा? 30 के करीब, यानी 30 साल पकड़ लेते हैं। तो 30 साल की उम्र में जो मैं 40 में कर पाया वो सब कुछ उन्होंने बोलो तो जगने का फायदा समझ आया? जितना जल्दी जग जाओगे उतना जल्दी सब कुछ पाओगे। 18 में जगोगे 25 में पाओगे, 25 में जगोगे 30 में पाओगे, 30 में जगोगे 40 में पाओगे और 40 में यदि जगोगे तो कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि उस टाइम में तुम ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे कि निकल ही नहीं पाओगे। यस और नो? यस और नो? थोड़ा पानी में। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीता। 24 घंटे का भी ट्रेनिंग अभी आज खत्म होगा, तो आपके दिमाग में ये बात आने लग जाए कि मुझे कुछ करना है, 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 तो समझ जाओ तुम जग गया। और जब ये फाइनल डिसीजन ले लिया कि किस क्षेत्र में मुझे कुछ करना है, डॉक्टरी के क्षेत्र में, डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में, प्लेइंग के क्षेत्र में, वहां पर जब तुम क्लियर करते हो तो इसको कहते हैं जागरूक होना। क्या बोलते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? तो मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर जाग तो बहुत लोग गए हैं, मगर आज मैं आपको वापस जागरूक करने के लिए आया हूं। और यह प्रोग्राम जागरूक करने का प्रोग्राम है, आपको जगाने का प्रोग्राम है। मैं जगाऊंगा और साथ में आज यहां पर इस स्टेज पर ऐसे जो आपके साथ काम करते हैं वो लोग भी स्टेज पर आएगा और आपको झोल के जगाएगा और जागरूक करेगा कि नींद से जागो और जागरूक बनो कि क्यों स्मार्ट वैल्यू करना है, वो आपको जगाएंगे। मैं तो आधा घंटा बोल करके छोड़ दूंगा, लेकिन वो लोग आपको जगाने वाला है। तो अवेयर का मतलब होता है ये डिसीजन लेना समझते हुए, समझ बुझ करके कि जिंदगी में क्यों। और बच्चे के साथ में जो भी है थोड़ा सा उनको बोलिए साइड में बैठेंगे, क्योंकि उसकी आवाज से बहुत सारा डिस्टर्ब है। वैसे तो बोलिए जागना और जागरूक होना दोनों में अंतर है। अच्छा, कुछ लोग कैसे जागते हैं मालूम है? अभी जागा, फिर 2 घंटे के बाद फिर सो गया, ट्रेनिंग लिया, हाँ अब मुझे कुछ करना है, अब जाग गया। अभी ये हवेली से 2 मंजिल नीचे जाते जाते लास्ट सीढ़ी तक गया, मेरा होगा, सबका हो रहा है, मेरा ही खाली नहीं हो रहा है। वो आदमी यहां से निकला तो था जाग करके, जागरूक हो करके, मगर लास्ट सीढ़ी जाते जाते वो जैसा का तैसा हो गया। तो आज आप परमानेंट जागने के लिए बैठ जाइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट कट गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको खाली इधर से घुमा के छोड़ दीजिए।